छोटी कहानियाँ छोटे छोटे खजाने की तरह होती है, जिसे पढ़कर हमें ज्ञान तो मिलता है, साथ ही आनंद भी बहुत मिलता है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ शिक्षा देने वाली मज़ेदार कहानियाँ बताएंगे, जिसे पढ़कर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने बच्चों को भी इन छोटी कहानियों को सुना सकते हैं, ताकि वो भी कुछ अच्छा सीख सके। तो चलिए एक एक करके इस कहानी को पढ़ना आरंभ करते हैं। स्कूल मास्टर राजा नाम का एक लड़का बहुत दिन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अंत में उसे स्कूल टीचर की नौकरी लग गई। जिस स्कूल में उसे पढ़ाने जाना था वो शहर से काफ़ी दूर एक गांव में था, इसलिए उसे गांव के आसपास ही किराए पर एक घर लेना पड़ा। लेकिन वो घर भी स्कूल से काफ़ी दूर था। राजा रोज पैदल स्कूल आने जाने लगा। कुछ महीने बाद जब उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए तो उसने उस पैसों से एक बाइक खरीद ली, ताकि उसे और पैदल स्कूल जाना ना पड़े। राजा जब भी स्कूल जाता और रास्ते में कोई उसे पैदल दिख जाता तो वो उसे अपने बाइक पर लिफ्ट दे देता। स्कूल से वापस आते समय भी राजा वही करता। ऐसा एक भी दिन ना हो जिस दिन उसने किसी को अपने बाइक पर बिठाए बिना स्कूल गया हो या फिर वापस अपना घर आया हो। उससे जितना हो सकता वो सबकी मदद करने की कोशिश करता था। एक दिन जब राजा स्कूल से घर जा रहा था तो उसे एक आदमी रास्ते पर अकेले पैदल चलता दिखा। उसने रोज की तरह उस आदमी के पास जाकर बोला कि आप मेरी बाइक पर बैठ जाइए, मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, आपको आगे छोड़ दूंगा। वो आदमी खुशी खुशी बैठ गया। कुछ दूर चलते चलते राजा को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर कुछ नुकीला चीज चुभ रहा है। अचानक वो आदमी राजा से कहने लगा, गाड़ी साइड में लगा दो और पैदल घर चले जाओ। उस आदमी के पास एक बड़ा सा चाकू था। राजा डर गया और गाड़ी रास्ते के साइड में लगा दी। फिर वो आदमी बाइक लेकर चला गया और राजा भी अपने किस्मत को कोसते कोसते घर जाकर सो गया। राजा बहुत दुखी था और भगवान से बार बार ये कह रहा था कि मैंने तो सबकी मदद करना चाहा है, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी बाइक घर के बाहर खड़ी है और उस पे एक चिट्ठी भी रखी है। जब उसने चिट्ठी खोल के पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, मास्टर जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था आपकी बाइक आसपास की गांव में इतनी पॉपुलर है। जिसने भी मुझे इस बाइक पर देखा उसने ही मुझसे पूछा कि ये तो मास्टर जी की बाइक है, तुझे ये कहाँ से मिला। सबको पता चल गया कि मैंने आपकी बाइक चोरी की है, इसलिए मैं आपको आपका बाइक लौटा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद किया। उसे ये विश्वास हो गया कि भगवान हमेशा अच्छे के साथ अच्छा ही करता है। शिक्षा, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करते रहो, भगवान आपके साथ गलत कभी नहीं होने देगा। दो जिगरी दोस्त। एक गांव में रोहित और सूरज दो जिगरी दोस्त रहा करते थे। गांव में उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं था, इसलिए वे दोनों शहर जाकर काम करने का सोचा और अगले दिन काम की तलाश में निकल गए शहर की ओर। शहर गांव से बहुत दूर था। कई घंटों चलने के बाद दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। रोहित सूरज से कहने लगा, शहर अभी 4-5 किलोमीटर दूर है। लेकिन सूरज ने कहा, नहीं, शहर मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है। इसी बात पे दोनों में बहस होने लगी। अचानक सूरज ने रोहित को जोर से एक चांटा मार दिया। रोहित शांत स्वभाव का था, इसलिए उसने सूरज से कुछ नहीं कहा और एक लकड़ी लेकर जमीन पर लिखने लगा, आज मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे चांटा मारा। फिर दोनों शहर की ओर चल दिए। अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रास्ते में एक छोटी सी नदी आई जिसे उनको पार करके जाना था। सबसे पहले रोहित नदी में उतरा और उसका पैर दलदल में फंस गया। उसने सूरज से मदद मांगी और सूरज जल्दी से भाग के रोहित के पास गया और उसे दलदल से बाहर निकाला।
फिर दोनों एक साथ नदी पार किया। कुछ दूर जाने के बाद रोहित को एक दीवार नजर आया। उसने एक पत्थर ढूंढ के दीवार पर लिखने लगा, आज मेरे जिगरी दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये देखकर सूरज रोहित से कहने लगा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने वहीं पर जमीन में उस बात को लिख दिया, और अपनी जान बचाने की बात तो तुमने नदी के किनारे भी लिख सकते थे, तो इतनी दूर इस दीवार पर क्यों लिखा? तब रोहित ने जवाब दिया कि किसी की बुरी बातें या बुरा विचार कुछ भी अपने मन में जमा करके नहीं रखनी चाहिए। इससे उस इंसान के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा होती है। इसलिए जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे ज़मीन पर लिख दिया, क्योंकि कुछ देर के बाद हवा चलेगी और वो लिखावट मिट जाएगी। लेकिन किसी की मदद को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा याद रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हारी की हुई मदद को नदी के किनारे नहीं लिखा और यहाँ इस दीवार पर लिख दिया, ताकि ये बहुत दिन तक यहाँ लिखा रहे। रोहित की जवाब सुनकर सूरज बहुत खुश हो गया और रोहित को गले लगा लिया। फिर दोनों हंसते हंसते एक साथ शहर की ओर जाने लगे। शिक्षा। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की अच्छाई को अपने दिल में जगह देनी चाहिए। इससे हमारे रिश्ते उस इंसान के साथ अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों, इन शिक्षा देने वाली छोटी कहानियों को पढ़ने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको बहुत आनंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सच में आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।